नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। उदयपुर में फूड पॉइजनिंग से 3 की मौत, 36 अस्पताल में भर्ती। जलदाय मंत्री के बयान पर भड़के अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दे डाली सलाह। झुंझुनू में पानी को लेकर लोगों का आक्रोश, पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं, पुलिस पहुंची समझाने तो ऊपर से ही बरसाने लगी मट्टी। सूर्यनगरी जोधपुर में भीषण गर्मी से राहत देने व्यापारियों ने त्रिपोलिया बाजार में पानी का किया छिड़काव। बारां शहर के ईदगाह स्थित मस्जिद के सामने कब्रिस्तान ट्रांसफार्मर के पोल के लिए खोदे गए गड्ढों से कब्र उखड़ जाने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने किया हंगामा। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, मौतें भी हो रही हैं। ऐसे में डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि बाहर खाने में सावधानी बरतें। ऐसे एक बड़ी घटना उदयपुर से सामने आई है। यहां जिले के कोटका तहसील में शादी समारोह में खाना खाने के बाद लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इसमें महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई है और वही 36 लोगों का अस्पताल में भर्ती। वही जैसे ही घटना की सूचना मिली, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी अस्पताल पहुंचे और लोगों से बातचीत की। जानिए क्या हुआ पूरा मामला। घटना उदयपुर के सबसे दूर दराज गुजरात बॉर्डर से सटे कोटड़ा तहसील के सावन क्यारा गांव का है। पुलिस के अनुसार चतुर नामक व्यक्ति के घर शादी समारोह चल रहा था। बोर्डी कला गांव से करीब 70 से 80 लोगों की सावन क्यारा गांव बारात पहुंची थी। शाम करीब 8 बजे सभी ने भोजन किया और इसके बाद सभी अपने गांव लौट आए। देर रात करीब 2 से 3 लोगों की तबीयत खराब हुई, जिसका सभी ने सामान्य या गर्मी से होना माना और किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। मंत्री कन्हैयालाल के बयान को अशोक गहलोत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, राजस्थान सरकार के पेयजल मंत्री का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं पानी की किल्लत से परेशान जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला। एक मंत्री द्वारा ऐसी भाषा इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। उन्होंने लिखा कि राजस्थान में जल संकट हर गर्मी में आता है, लेकिन पहले से प्लानिंग कर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। 6 महीने से सरकार में होने के बावजूद कोई योजना नहीं बनाई गई, इसलिए ऐसी परिस्थिति बनी है। अब पेयजल मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। यदि पेयजल मंत्री इस परिस्थिति में जनता को राहत पहुंचाने की क्षमता नहीं रखते तो उन्हें मुख्यमंत्री जी से अपने विभाग में बदलाव करने का निवेदन कर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को काम करने देना चाहिए। पेयजल और बिजली संकट में राज्य सरकार, पीएचईडी विभाग, बिजली विभाग, जिला प्रशासन, नगरीय एवं पंचायत राज निकाय सभी की जिम्मेदारी थी कि पहले से योजना बनाई जाती एवं आकस्मिक परिस्थितियों से भी निपटने की तैयारी की जाती। ऐसा समय पर नहीं किया गया, इसीलिए जनता त्राहिमाम कर रही है, पर सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री जी को पेयजल एवं बिजली संकट पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करनी चाहिए एवं इसका हल निकाला जाना चाहिए। झुंझुनू के छिड़ावा शहर के निकट अड़ावाता में पानी को लेकर लोगों का आक्रोश जारी है। कुछ दिन पहले एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ा था और आज महिलाएं मटका लेकर टंकी पर चढ़ गई। महिलाओं ने कहा है कि रोज रोज पेयजल के लिए दुखी हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रहा है। इस तरह से अब नहीं चलेगा। महिलाओं ने टंकी के ऊपर से विरोध जताते हुए अचानक पानी के मटके नीचे फेंकने शुरू कर दिए। ऐसे में नीचे खड़े लोगों के भागकर अपनी जान बचाई। इसके बाद सूचना मिलने पर अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। महिलाओं को समझाकर नीचे उतारा गया। इसके बाद महिलाओं ने अधिकारियों को जमकर खरी सुनाई और कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारतीय किसान संघ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष जगदीश कालमिंडा ने कोटा जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें ब्रजमोहन मीणा, अश्विनी जैन को उपाध्यक्ष, योगेंद्र मेहता, रमेश नागर निमसरा को सहमंत्री, धनराज पारेत को युवा प्रमुख, संतोष नागर को महिला प्रमुख बनाया। साथ ही यशवंत सुमन प्रचार प्रमुख, राजेंद्र नागर जैविक प्रमुख, कजोड़ी लाल मीणा गौसेवा प्रमुख, अखिलेश दाधीच पर्यावरण प्रमुख, प्रहलाद बैरवा वर्षा जल संरक्षण प्रमुख, शिवराज गोचर विद्युत प्रमुख, प्रहलाद धाकड़, कई कार्यकर्ता सदस्य नियुक्त किए गए। प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता, जिला मंत्री रूपनारायण यादव, निवर्तमान अध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने सभी नवनियुक्त दायित्ववान कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट।
सूर्य नगरी जोधपुर में आसमान से आग के अंगारे बरस रहे हैं। जोधपुर का तापमान 47 डिग्री से ऊपर है। इस भीषण गर्मी से राहत देने व्यापारी आगे आए हैं। दरअसल जोधपुर शहर के भीतरी सबसे बड़े बाजार त्रिपोलिया बाजार में व्यापारियों ने भीषण गर्मी से राहत देने के लिए पूरे बाजार में पानी का छिड़काव कर आमजन को राहत देने का काम किया है, जिसे आमजन को बाजार में खरीदारी करते हुए गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई। त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ की तरफ से जोधपुर की भीषण गर्मी को देखते हुए नगर निगम उत्तर को निवेदन किया गया कि भीतरी शहर में बाजार में जो भी व्यापारी भाई है उनको, ग्राहकों को, आमजन को इस गर्मी से निजात दिलाने के लिए पानी से छिड़काव करें। दिल से आभार उनका, उन्होंने यहाँ बाजार में पानी का छिड़काव किया, काफ़ी यहाँ पे राहत मिली है। और आगे भी मैं निवेदन करता हूँ इसी तरह से बाजार को ठंडा रखने के लिए आगे कार्य करते हैं। धन्यवाद। दीपक सोनी, त्रिपोलिया बाजार मोती चौक व्यापार संघ। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बारा शहर के ईदगाह स्थित मस्जिद के सामने कब्रिस्तान की भूमि पर सोमवार शाम को बिजली निगम द्वारा क्षेत्र में बिजली के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मर के पोल के लिए खोदे गए खड्डों से वहां मौजूद कब्र उखड़ जाने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर थोड़ी ही देर में 100 से अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने निगम के प्रति जमकर नाराजगी जताई। मामला बढ़ता देख रात्रि में ही निगम द्वारा वहां से ट्रांसफार्मर हटाया गया, जिसके बाद माहौल शांत हुआ। शहर ईदगाह सदर साजिद खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन इरफान अंसारी, जाकिर हुसैन आदि ने बताया कि ईदगाह में छोटे कब्रिस्तान पर बिजली विभाग ने बिना वक्फ बोर्ड की परमिशन के वक्फ की जमीन पर पहले पेड़ काटे, जिसके बाद पोल खड़े करने के लिए कब्रें तोड़कर पोल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि कब्रें तोड़ने से मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है, समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने तत्काल ट्रांसफार्मर हटाने की मांग की। मामला बढ़ने पर कोतवाली सीआई रामविलास मीना जाब्ते के मौके पर पहुंचे, साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां रात्रि में ही ट्रांसफार्मर वहां से हटाने के बाद लोग शांत हुए। वहीं शहर वक्फ बोर्ड कमेटी की ओर से अपने लेटर पैड पर बिजली निगम के जेईएन सुनील मेहता व ठेकेदार दातार सिंह पर मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। मेरे बुजुर्गों की कब्र है, इन पर आगे खंभे लगाए इन्होंने बिगैर पूछे। मैं इस पे कार्रवाई कानून से करूंगा, लड़ाई करूंगा। कितने साल पुरानी कब्र है? ये होगी 45 साल के ऊपर है। अच्छा, कितनी कब्रें थी यहाँ पर? यहाँ 15-20 कब्र होगी। आपके परिवार की कितनी कब्रें? परिवार की 4 कब्र है मेरे परिवार। अच्छा, कौन किस किस की कब्रें? मांगी लाल जी मार साहब, नूरा जी, और तो लेडीज़ का या नाम याद है नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाकिर हुसैन। मिली शाम को 5 बजे करीब कि कब्रिस्तान के अंदर ईदगाह है, ईदगाह के अंदर या छोटा कब्रिस्तान है, उसके ऊपर किसी बिजली विभाग ने बिना वक्फ बोर्ड की परमिशन के वक्फ की ज़मीन पर सबसे पहले तो पेड़ काटे और पेड़ काटने के बाद पोल खड़े करने के लिए कब्रों को क्षतिग्रस्त किया, कब्रें तोड़ी है और कब्रें तोड़ने के बाद उस पर पिल्लर खड़े कर डीपी खड़ी करी है। तो जिस तरह से जब हम यहाँ पर सूचना के बाद मिले तो हमें जिस तरह की सूचना मिली वही सूचना सही पाई गई। कब्रें तोड़कर पिल्लर खड़े कर डीपी खड़ी करी गई और जिस तरह से जब लोगों को पता लगने लगा तो लोग यहाँ पर आए। मुस्लिम समाज जिस तरह से भावनाएं ठेस पहुंची। इटावा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जनसेवा नारायण सेवा के उद्देश्य से प्रेरित होकर पूर्व जिला परिषद सदस्य दीपिका शर्मा व भाजपा नेता देवेश भारद्वाज के नेतृत्व में इटावा नगर में मंगलवार को नक्श कंप्यूटर इमित्र पिपलदा रोड इटावा व शर्मा गैस रिपेयरिंग शर्मा होटल के पास 2 जगह शीतल जल की व्यवस्था के लिए प्याव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य दीपिका शर्मा व भाजपा नेता देवेश भारद्वाज ने
बताया कि इस भीषण गर्मी में राहगीरों के लिए शीतल जल ही अमृत के समान है। जल सेवा नारायण सेवा के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए सभी से अपने अपने क्षेत्र में शीतल जल की व्यवस्था के लिए प्याऊ लगाने की अपील की गई। इस मौके पर महावीर शर्मा, रविंद्र व्यास, सर्व ब्राह्मण समाज युवा मंडल अध्यक्ष सुल्तानपुर, मुकेश शर्मा, मोहन महावर सहित कई भाजपा कार्यकर्ता व समाजसेवी मौजूद रहे। जिला प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा बूंदी जिले के दौरे पर प्रभारी सचिव ने किया जिला कलेक्टर कार्यालय का निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न अनुभागों में संपादित किए जा रहे कार्यों का लिया जायजा। प्रभारी सचिव ने भूमि आवंटन, भूमि रूपांतरण व राजस्व संबंधी प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट में परिवेदनाएं लेकर लोगों की सुनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों को समस्या का त्वरित निस्तारण कर राहत देने के दिए निर्देश। एडीएम कोर्ट व एसडीएम कोर्ट का भी किया अवलोकन। बूंदी से फरीद खान की रिपोर्ट। वैसे तो राजस्थान देश के सबसे गर्म प्रदेशों में से एक है। इन दिनों राजस्थान सहित भीलवाड़ा में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जहां लगातार तापमान भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के बजाय जहां लोगों के हाल बेहाल हो रहे हैं, वहीं सड़कें भी सुनसान नजर आ रही हैं। बढ़ती गर्मी और लू के थपेड़े के साथ तापघात को देखते हुए भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर भी अब गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर ने भीलवाड़ा के लोगों को यह तक कह दिया है कि ज्यादा जरूरी काम नहीं होने पर घरों से बाहर न निकले और गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसी के साथ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने लू तापघात के प्रकोप के मद्देनजर सभी चिकित्सा कार्मिकों के अवकाश निरस्त कर मुख्यालय पर ही रहने के लिए पाबंद किया। जिले में लू तापघात के कारण आमजन को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए जिला कलेक्टर नामित मेहता ने तेज गर्मी के दौरान दोपहर में घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए लोगों से अपील की है। राजस्थान की गहलोत सरकार में रीट सहित अन्य भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब प्रदेश की नई भाजपा सरकार में भी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के मामले सामने आने लगे। मामला सीकर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय PDDU-SU से जुड़ा है, जहां असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पेपर को समय से पहले ही खोलने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं परीक्षार्थियों को दूसरे विषय के पेपर भी बांट दिए गए हैं। परीक्षा में दूसरे विषय के पेपर बांटने के बाद उन्हें वापस लेने और सही पेपर देने में करीब आधे घंटे की देरी हुई। इस बात को लेकर परीक्षा देने पहुंचे एक परीक्षार्थी ने मुख्यमंत्री, कुलपति व कलेक्टर को मामले में ज्ञापन सौंपा। वहीं विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रक्रिया पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व कांग्रेस सीकर जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला ने भी भ्रष्टाचार व चहेतों को नियुक्ति देने का खेल बताते हुए मुख्यमंत्री से परीक्षार्थियों के लिए न्याय की मांग कर दी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। उदयपुर में फूड पॉइजनिंग से 3 की मौत, 36 अस्पताल में भर्ती। जलदाय मंत्री के बयान पर भड़के अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दे डाली सलाह। झुंझुनू में पानी को लेकर लोगों का आक्रोश, पानी की टंकी पर चढ़ी महिलाएं पुलिस पहुंची समझाने तो ऊपर से ही बरसाने लगी मट्टी। सूर्यनगरी जोधपुर में भीषण गर्मी से राहत देने व्यापारियों ने त्रिपोलिया बाजार में पानी का किया छिड़काव। बारा शहर के ईदगाह स्थित मस्जिद के सामने कब्रिस्तान ट्रांसफार्मर के पोल के लिए खोदे गए गड्ढों से कब्र उखड़ जाने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने किया हंगामा। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।